गुड इवनिंग आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं डीएलएड के जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं और जिनका सेकंड सेमेस्टर है उनके लिए। जो ये वीडियो है सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की वीडियो है। इसमें क्या है, क्वेश्चन में देखिए 108, 144 व 180 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, मैसे ज्ञात करना है। तो मैसे कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लीजिए आप गुणनखंड विधि से। चलिए इसकी क्या करेंगे, हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। कैसे, ऐसे करेंगे। देखिए 108 को लिख दिया हमने, 2 से काटते जा रहे हैं, 2 5 10 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। ऐसे ही फिर 2 से काट रहे हैं, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर हमने 3 से काट दिया, 3 नम 27 हो जाएगा। फिर 3 से काट दिया है, ऐसे ही ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये इसके फैक्टर आया हमने इनको ऐसे लिख लिया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इस टाइप से हमने इनको लिख दिया है। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार हम दूसरे पार्ट का करेंगे, दूसरी संख्या करेंगे 144 के टुकड़े। ठीक है, देखिए 2 से काट दिया, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से कर दिया हमने, 2 तिया 6, 2 छकी 12। फिर 2 से काटा है इसको, 2 1 2, 2 8 16। फिर ऐसे ही काटते जा रहे हैं, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से काट दिया, 3 तिया 9। इनको फिर ऐसे ही लिख दिया हमने 144 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3, ऐसे लिखना। ठीक है, देख लीजिए। फिर आगे देखिए 180 के टुकड़े कर रहे हैं, ऐसे ही हम क्या हो जाएगा, 2 नम 18। फिर 2 से काट दिया है, 45 हो जाएगा। फिर 3 से काट दिया हमने, 3 निकल 3, 3 पजे 15 हो जाएगा। फिर 3 से काट दिया, 3 पजे 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 के 15 तिया 45, दूनी कितना हो जाएगा, 90, 90 दूनी 180 हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही कर देंगे हम, 180 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इस प्रकार आप इनके टुकड़े लिख दोगे। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। चलिए अच्छा आगे देखिए, अब हम निकाल रहे हैं मैसे। तो सबसे पहले हम निकाले मैसे, तो मैसे कैसे निकालेंगे देख लीजिए। जो इनमें सभी में कॉमन होगा उसको हम लेंगे। देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 ले लेते हैं। फिर देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 और ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे आगे देखिए इसमें क्या है, देखिए और इसमें 2 नहीं है। अब इसमें भी ये देखो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 ले लेते हैं। फिर ये सेकंड वाला 3 है, इसमें भी सेकंड वाला 3 है, इसमें भी सेकंड वाला 3 है, इसको भी ले लेते हैं। और कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो इसका मैसे क्या हो जाएगा, इनकी गुणा कर दो, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 हो जाएगा। बताइए आया का मैसे समझ में या नहीं। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का आपका। इसको अब क्या, इस बार हम नए तरीके से करेंगे। इनको हम दूसरी विधि से, भाग विधि से मैसे कैसे ज्ञात करते हैं वो भी देख लीजिए। चलिए ये अभाज्य गुणनखंड विधि से था, आप गुणनखंड विधि से आप मैसे निकाले थे। अब क्या करेंगे, अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम भाग विधि से मैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दूसरी विधि है। पहली विधि क्या थी, गुणनखंड विधि थी। अब की बार में क्या है, भाग विधि के द्वारा आप मैसे ज्ञात कर रहे हो। केवल आपको क्या सीखना है, ट्रिक सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन सब सेम है। चलिए हम क्या करते हैं, आपको दो संख्याएं दे रखी हैं 124 और 305। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को भाग देंगे। देख लीजिए 124 है सबसे छोटी इनमें, और ये 305 को हम भाग दे रहे हैं। भाग विधि से मैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ लीजिए। तो कितनी बार चल जाएगा, देखिए 2 बार चल जाएगा। जब 2 बार चलाएंगे तो कितना जाएगा, 248 आ जाएगा। ठीक है, 124 दूनी 248। फिर हम घटाएंगे इसको,
तो 15 में से 8 जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 7 बच जाएंगे। यहाँ पर 9 बच गया था, 9 में से 4 जाकर 5 बच जाएंगे। फिर जो शेष बचा है उससे हम भाग देंगे किसको, इस वाली संख्या को, 124 को। ठीक है, कितनी बार चल जाएगा, फिर 2 बार चल जाएगा। देखिए 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 और 1 11। फिर कितना बच गया, 10 बच गया। चलिए फिर 10 से 57 को भाग देंगे हम। कितनी बार चल जाएगा, 5 बार चल जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना बच जाएगा, 7। फिर हम 10 को भाग देंगे, कितनी बार चल जाएगा, 1 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7। कितना बच जाएगा हमारा, 3। फिर 7 को भाग देंगे हम, 3 दूनी 6। ठीक है, कितना बच गया हमारे पास, 1। फिर 1 से भाग देंगे हम 3 को, तो कितनी बार चल जाएगा, 3 बार चल जाएगा। आगे देख लेते हैं, चलो यहाँ से बाद में। तो 3 से भाग दे रहे थे, कितना बच गया यहाँ पर, देखिए 1 बच जाएगा। फिर 1 से भाग देंगे 3 को, तो कितना आ जाएगा, 3। तो अब शेष आ जाएगा ये। तो क्या बचेगा, यानी कि इसका मैस है क्या हो जाएगा, मैस है हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि 1 से ये लास्ट में कट गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, मैस है इसका 1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी टाइप का, अब के 3 संख्याओं वाला ले रहे हैं हम। अब की 2 बार 2 संख्याओं का था, इस बार हम 3 संख्याओं का मैसेज निकाल रहे हैं भाग विधि से। चलिए चलिए इसमें कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं वाला जो क्वेश्चन होगा जिसमें हमें भाग विधि के द्वारा मैसेज ज्ञात करना है, वो किस प्रकार से होगा समझ लीजिए। चलिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, इनमें आंसर जब निकालेंगे तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। कौन सी सबसे छोटी संख्या, तो कौन सी है सबसे छोटी संख्या, 45 है। ठीक है, फिर सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को भाग देंगे। चलिए 115 सबसे बड़ी हो गई इनमें। ऐसे कितनी बार चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा। देखिए ठीक है, क्योंकि हम यदि हम 3 बार चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार चल जाएगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर घटाएंगे हम तो ये बच जाएगा हमारा 25। ठीक है, चलिए 25 से हम इसको भाग देंगे 45 को। ठीक है, कितनी बार चल जाएगा, 1 बार चल जाएगा, तो 25 सेकंड 25 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 0 2 20 बच जाएगा। ठीक है, फिर 20 से भाग देंगे 25 को, 1 बार चल जाएगा, 5 बच जाएगा। 5 से फिर 20 को भाग दो, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो तीसरी संख्या 5 से कटनी चाहिए। तो 5 से फिर हम क्या करेंगे, 85 को काट के देखेंगे कितनी बार चला। देखिए 1 बार चल गया, 5 एकड़ 5 हो गया, फिर 3 बच गया, फिर 5 5 सत्ते 35, तो पूरा कट गया। तो मैसे कितना हो गया, मैसे हो गया हमारा 5। तो समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।